हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन दिस वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो हम करने वाले हैं, आज का हमारा जो पर्पस है वो है बाल विकास के क्वेश्चन स्टार्ट किए जाएं। ठीक है, काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा हूँ कि बाल विकास के क्वेश्चन अभी तक नहीं हुए हैं एक भी। ठीक है, तो आज से हम लोग एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा और आप लोग भी इनका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के लिए पवन सीरीज। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ है और इससे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। बाकी आप लोगों को ये सीरीज काफ़ी पसंद आ रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस सीरीज को। यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ने वाले हैं बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और इसका जो पेपर होता है पहला पेपर होता है और वो भी 50 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, ये 50 नंबर का पेपर होता है जिसमें हमारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं और लघु उत्तरी यानी शॉर्ट आंसर भी आते हैं। ठीक है, टोटल इसमें 40 क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा मैंने पेपर में देखा है। ठीक है, तो इस पेपर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यानी इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसकी एक बार फिर से बता देता हूँ। जो हम लोग पढ़ रहे हैं पवन डीएलएड पवन सीरीज को हम पढ़ रहे हैं और डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के लिए हम लोग प्रथम प्रश्न पत्र को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है हमारा बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और पहला पेपर होता है हमारा, और ये हमारा पेपर जो होता है 50 नंबर का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और पहला पेपर है तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, ये मैंने काफ़ी देर बाद स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को अच्छे से अभी भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अभी भी पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, पेपर को काफ़ी महीने हैं अभी, मतलब 2-4 महीने तो हैं ही अभी तो। ठीक है, एग्ज़ाम की डेट भी नहीं आई है अभी तो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं और आज देख लेते हैं कितने क्वेश्चन हमारे हो पाते हैं। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि हमारे 20 प्लस क्वेश्चन हों। ठीक है, लेकिन फिर भी कम रह जाते हैं तो इसके लिए मुझे कोई दुःख नहीं होगा, उनको हम अगली वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे वो रहेगा केंद्रीय प्रवृत्ति की मापक नहीं है। माध्यमान, माध्यक, प्रसार, बहुलक। यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है, वो हमारा क्या हो जाएगा। देखो, माध्यमान होता है, ये हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक होता है, मध्यक भी होता है, बहुलक भी होता है, लेकिन प्रसार जो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी, वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। यानी ये जो है, ये प्रसार जो है वो केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं होता है। ठीक है, तो ये आंसर एकदम राइट हो जाएगा। और ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, पिछले साल में आए हैं और उससे भी पिछले साल में आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित कुल मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। थॉर्नडाइक एक वैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांत दिए ये हमें बताना है। तो यहाँ पे उन्होंने 5 सिद्धांत दिए हैं सीखने से संबंधित, या फिर 4 दिए हैं, या 6 दिए हैं, या फिर 3 दिए हैं। तो 3 जो दिए हैं, 3 दिए हैं। थॉर्नडाइक जो हैं उन्होंने सीखने से संबंधित कुल 3 सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है। नवजात जो शिशु होता है उसमें जो हड्डियों की संख्या होती है वो होती है 270। ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्रिया प्रसूत अधिगम के प्रतिपादक हैं। क्रिया प्रसूत अधिगम के प्रतिपादक हैं। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा स्किनर। स्किनर हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो हम करने वाले हैं, यहाँ पे क्वेश्चन
और आंसर, क्वेश्चन और आंसर। यहाँ पे ज़्यादा मल्टीपल चॉइस कुछ मतलब ज़्यादा विकल्पों को नहीं पढ़ेंगे, सीधा क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न बहुत रहती है मुझे, ठीक है, आपको भी रहती होगी लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्रिया प्रसूत जो था, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं वो स्किनर हैं, ये हमें याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है, तो ये होता है किशोरावस्था में, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व में कठिनाई होती है। संज्ञात्मक क्षमता की कमी से व्यक्ति में कठिनाई होती है, इसका आंसर क्या रहेगा हमारा? तो इसका रहेगा बौद्धिक विकास में, बौद्धिक विकास में ऑप्शन बी एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन है। किसका कथन है? ये डंबिल का कथन है, डंबिल का, ठीक है। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, ये डंबिल का कथन है। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है, बुद्धि का जो विकास होता है वो लगभग पूर्ण हो जाता है। यहाँ पे हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं क्योंकि यहाँ पे सभी अवस्थाओं में लिखा हुआ है। तो देखो, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, और यहाँ पे हमारे जो ऑप्शन है सभी अवस्थाओं में, ठीक है। ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 से देखते हैं। सीखने को प्रभावित करने वाले सबसे प्रभावपूर्वक कारक हैं। देखो, सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे प्रभावपूर्वक कारक जो है वो है प्रेरणा, मोटिवेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। बालक के अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का मुख्य स्रोत है। अब देखो, बालक के अंदर अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का मुख्य जो स्रोत रहेगा वो होगा रुचि, ऑप्शन बी, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, अनुवांशिकता का वाहक होता है, अनुवांशिकता का वाहक होता है आरएनए, केंद्रक, जीन्स, शिरा। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे राइट होगा, जीन्स, आरएनए, ठीक है। सॉरी, अनुवांशिकता, अनुवांशिकता का वाहक होता है जीन्स, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि है। देखो, व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि है प्रक्षेपण, प्रक्षेपण, ठीक है। देखो, भाटिया बैटरी संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। भाटिया बैटरी जो संबंधित है वो बुद्धि से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? तो यहाँ पे है जो हमारा राइट आंसर होगा चिंतन, ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां हैं, कितनी हैं? 4 हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां 4 हैं, पियाजे के अनुसार, ये बात याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16, बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है। बाल विकास, ठीक है, बाल विकास तो 0 से 18 वर्ष तक बाल विकास रहेगा, ठीक है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। तो इसको हम पहले भी कर चुके हैं, सभी अवस्थाओं में इसका आंसर था, लेकिन यहाँ पे हमें किशोरावस्था में आंसर दिया गया है। तो एक बात याद रखते हैं, जो बुद्धि का विकास जो होता है लगभग पूर्ण हो जाता है, तो वो तो हमारा किशोरावस्था में ही लगभग होगा, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या था?
बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। यहाँ पे सभी अवस्थाओं में दिया हुआ है आंसर हमारा, ठीक है। तो लेकिन हम क्या माने, ये हमें डाउट रहेगा एक बार फिर से, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम राइट आंसर मानने वाले हैं वो हम लोग कल देखते हैं, क्योंकि आज थोड़ा दिक्कत रहेगी देखने में, ठीक है। मैं कुछ देखना चाहता हूँ गूगल पे सर्च करके, आप लोग देख लीजिएगा, बाकी आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 17 को, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ये 17वां क्वेश्चन है, ये हमारा थोड़ा डाउट में जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर है वो काफ़ी अलग आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन सी ही हमारा यहाँ पे राइट होगा। ऊपर वाले क्वेश्चन में भी ऑप्शन सी ही राइट होगा, यानी किशोर अवस्था में ही यहाँ पे राइट होने वाला है, ठीक है। बाकी हम लोग कल देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या, क्वेश्चन ये रिपीट है, तो 270 अभी हमने पढ़ा था। नवजात शिशु में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 270 होती है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे पूर्व कारक है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इसमें भी हमारा जो रहेगा रुचि ऑप्शन राइट रहेगा, ठीक है। सीखने को यहाँ पे प्रेरणा राइट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये गलत कर दिया, ठीक है। तो प्रेरणा यहाँ पे एकदम राइट रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। सीखने की सही परिभाषा क्या है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपको डाउट ना रहे इसलिए फिर से बता देता हूँ। सीखने को प्रभावित करने वाला जो कारक है, प्रभावपूरक कारक है, वो है प्रेरणा। ऑप्शन ए हमारा राइट रहेगा, ठीक है। इसके बाद सीखने की सही परिभाषा है आदेशों का पालन करना, रटना, अनुभवों एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, दूसरों के साथ काम करना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है, अनुभवों एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, ये सीखने की सही परिभाषा है। तो आज हमने टोटल 20 क्वेश्चंस को कर लिया है, ठीक है। इसके आगे हम 21 से क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और ये क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे लगे होंगे। एक क्वेश्चन हमारा डाउट में रहा है, उस क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर देने की आप लोग कोशिश करिएगा। बाकी हम लोग कल इस क्वेश्चन को ज़रूर डिस्कस कर लेंगे अगले पार्ट में, ठीक है। तो आज हमने 20 तक कर लिए, अब अगले पार्ट में हम और आगे करेंगे, ठीक है। तो अब आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग मिलते हैं नई वीडियो में और इस बाल विकास को आगे और बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। बाकी देखते हैं कल।